आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और निरोग होंगे। चलिए हम लोग आज जानते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ को देखेंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है जिसे 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो किसके तहत स्थापित किया गया था? तो 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण में शामिल पेशेवर की शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यानी यह संस्था जो है, जो विकलांगता के क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है, उसके शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करती है और उसको बढ़ाने का कार्य करती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य क्या क्या है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य है, पहला, पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना। इसका कार्य है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम को रजिस्टर्ड करती है और उसका एक मानक निर्धारित करती है। दूसरा, पुनर्वास और विकलांगता संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देती है। यह पुनर्वास और विकलांगता संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान या खोज का कार्य करती हैं, रिसर्च करती हैं। तीसरा हो गया आपका, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में शामिल पेशेवर के लिए एक आचार संहिता विकसित करना। जो लोग विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक नियम कानून बनाना भी इसका कार्य है। चौथा है, पुनर्वास के क्षेत्र में योग्य पेशेवर को एक रजिस्ट्री बनाए रखें, मतलब एक रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए भी ये कार्य करती है कि जितने लोग भारतीय दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनका ये रजिस्ट्रेशन करती है, जो CRR नंबर देती हैं। ठीक है, इसका ये भी काम है। पांचवा है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देती है। ये जो भी देश की ये सबसे शीर्ष संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद, तो यह विशेष शिक्षा और पुनर्वास में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी मान्यता भी प्राप्त होती हैं। अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं या प्रशिक्षण संस्थान खोलते हैं तो उनके लिए आपको RCI से मान्यता लेनी होगी, तो उसके गाइडलाइन के अनुसार ही आपको कार्य करने होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि RCI के कार्य क्या है। RCI कौन कौन सा कार्य करती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना, ये इसका कार्य है। दूसरा है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना। तीसरा है कि ऐसी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री डिप्लोमा को मान्यता देना। जो भी ऐसे संस्थान हैं विशेष शिक्षा से संबंधित, उनकी जो भी डिग्री डिप्लोमा होती है उसकी मान्यता कौन देता है? तो RCI देती है। पुनर्वास और विशेष शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना। यह जो भी संस्थानों में पाठ्यक्रम चलते हैं उसको विकसित करने का कार्य भी RCI द्वारा किया जाता है। पांचवा है, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करना और उसकी देखरेख करती है कि क्या गाइडलाइन के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं शिक्षा प्रशिक्षण में।
छठवां इसका कार्य क्या है? पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये भी इसका कार्य है। सातवां है कि पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये वित्तीय सहायता भी प्राप्त करती है RCI। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान और विकास हेतु संस्थान बनते हैं या कार्य करते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आठवां है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों का एक रजिस्ट्री बनाए रखना, यानी यह विशेष शिक्षा में जितने भी योग्य पेशेवर हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, उनका एक ये रजिस्टर बनाती है, जिसमें CRR नंबर जो भी इसके तहत कार्य करते हैं उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन RCI द्वारा होता है, उसको CRR नंबर मिलता है और उसकी सारी हिस्ट्री जो है CRR में नोट होती है। वो कहाँ से मिलती है? RCI के द्वारा। नौवां है आपका विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में शामिल पेशेवरों के लिए एक आचार संहिता विकसित करना। यह नियम कानून भी बनाती है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में जो भी लोग शामिल हैं उनके लिए। 10वां है विकलांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ये विकलांगता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जो भी बात होती है या उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है, इसके लिए भी RCI काम करती है। RCI की संरचना, हम लोग जानते हैं कि RCI की संरचना कैसे होती है। देखिए कि इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद में एक शासी निकाय है। क्या है? एक शासी निकाय है। कैसा निकाय है? तो एक शासी निकाय है, जिसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 19 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जो इसकी संरचना है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष होता है और अन्य 19 सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है। अन्य सदस्यों की जो 19 होते हैं, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के परामर्श से की जाती है। करती तो केंद्र सरकार ही, लेकिन राज्यों से इसका परामर्श लेती है। शासी निकाय के सदस्यों में चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और विकलांगता अधिकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं? तो वो चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से रहते हैं, सामाजिक कल्याण और विकलांगता के क्षेत्र से रहते हैं। ये प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इस तरह से RCI की संरचना है। और इनकी गतिविधियां क्या है? RCI की गतिविधियां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत सारी गतिविधियां चलाती हैं, वहाँ से संचालित होती हैं कि उनके उद्देश्य जो हैं उसको प्राप्त किया जा सके। तो पहला देखिए क्या है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, इसका कार्य है। शिक्षा और विशेष शिक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता प्राप्त करना। दूसरा है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करना, यानी जो भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उनका ये निरीक्षण RCI करती है। तीसरा है कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना, यानी ये पाठ्यक्रम भी विकसित करती है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए कि RCI जो है राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्थान है दिव्यांगता के क्षेत्र में। चौथा देखिए क्या है
पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी इसकी गतिविधि है, इसके लिए भी कार्य करती है। 5वां है पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योग्य पेशावर की एक रजिस्ट्री बनाए, एक रजिस्टर बनाना इसका कार्य है। गतिविधि इसके तहत करती है, रजिस्ट्रेशन करती रहती है, CRR नंबर सबको प्राप्त कराती है। 6वां है विकलांगता से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाएं और सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना, ये भी भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्य है कि वो विकलांगता के विभिन्न जो मुद्दे हैं उस पर कार्यशालाएं और सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करे कि विकलांगता के प्रति जो है जागरूकता फैले। 7वां है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश एवं नीति विकसित करना, ये भी इसकी एक गतिविधि है। अगला देखते हैं 8वां विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, ये भी इसका कार्य है। 9वां है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करना, जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके जो भी अधिकार हैं उनकी देखरेख, उनकी वकालत करता है, उस पर अपनी बातों को कहता है, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कार्य करता है। ये सब गतिविधि इसके अंतर्गत है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण में शामिल पेशावर की शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उद्देश्य, कार्य संरचना और गतिविधियां इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं। अपनी विभिन्न पहलुओं और सहयोग के माध्यम से RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद ने भारतीय समाज में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। RCI भारतीय पुनर्वास परिषद कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट करें कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, उसको ध्यान में रख करके वीडियो बनाया जाएगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।